नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नॉन टेक देख रहे थे, जिसमें अपन स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ रहे थे। जिसमें आज अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, सैम्पलिंग। ठीक है। तो सैम्पलिंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम पूरे स्टॉक मतलब पूरे पॉपुलेशन को चेक करने के बजाय उसमें से कुछ रैंडम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। रैंडम सिलेक्शन, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है। ये सस्ता पड़ता है, लो कॉस्ट का पड़ता है, और डेटा जल्दी कलेक्ट हो जाता है कंपेयर टू चेकिंग एवरी सिंगल आइटम। ठीक है। वाई 100% इंस्पेक्शन इज़ नॉट इफेक्टिव। आपको लग सकता है कि हर आइटम चेक करना बेस्ट है, पर उसके कुछ बड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है। कौन कौन से ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे एक्सपेंसिव होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ह्यूमन एरर। एक्सपेंसिव, अगर आइटम्स बहुत सारे हैं तो सबको चेक करने में बहुत पैसा और टाइम लगेगा। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अगर क्वालिटी चेक करने के लिए आइटम को तोड़ना या कंज्यूम करना पड़े, जैसे कि टेस्टिंग ए बुलेट और बल्ब्स लाइव, तो 100% इंस्पेक्शन के बाद बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। ह्यूमन एरर, जब कोई इंसान हज़ारों आइटम्स चेक करता है तो थकने मतलब फटीक की वजह से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। हाउ कैन बी डू सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन अपन कैसे करते हैं। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सा, क्या क्या। लॉट साइज, टोटल आइटम्स कितने हैं, सैंपल साइज, हमने चेक करने के लिए कितने आइटम्स उठाए हैं, एंड एक्सेप्टेंस नंबर, मैक्सिमम कितने डिफेक्ट्स अलाउड हैं। ठीक है। तो रूल क्या है, अगर सैंपल में डिफेक्ट्स मतलब एक्सेप्टेंस नंबर से कम या बराबर होते हैं तो पूरा लॉट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर डिफेक्ट्स सी से ज़्यादा होते हैं, मतलब कि एक्सेप्टेंस नंबर से ज़्यादा होते हैं, तो पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डॉज और रोमिंग ने पॉपुलर किया था। डॉज एंड रोमिंग ने पॉपुलर किया था। ठीक है। खासकर बुलेट टेस्ट करने के लिए। इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस ये चेक करना कि जो बैच मतलब लॉट आया है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं। की पॉइंट क्या है इसका। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि पूरे बैच को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग है क्या। ठीक है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम पूरे बैच को चेक करने की जगह सिर्फ एक सैंपल को चेक करते हैं। ठीक है। अगर सैंपल अच्छा निकला तो पूरा लॉट एक्सेप्ट हो जाता है। अगर सैंपल बुरा निकला तो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये 100% इंस्पेक्शन और जीरो इंस्पेक्शन के बीच का रास्ता होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है। इकोनॉमिकल है, कम पैसा लगता है क्योंकि कम आइटम चेक करने होते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी काम हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, जैसे बिस्किट चेक करना या बल्ब की लाइव टेस्ट करना। वहाँ 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ सैम्पलिंग ही चलती है। ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप के एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। सबसे पहले एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बाय एट्रीब्यूट्स। इसमें डिसीजन यस और नो या गो और नो बेसिस पे होता है। ठीक है। हर आइटम को चेक करके देखते हैं कि वो कंफर्मिंग ठीक है या नॉन कंफर्मिंग, या कि उसमें डिफेक्ट है। ठीक है। इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस देखते हैं कि आइटम स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। देन दूसरा है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बाय वेरिएबल्स। इसमें हम प्रोडक्ट्स को मेज़र करते हैं, जैसे वेट, थिकनेस या स्ट्रेंथ। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, इसलिए सैम्पल साइज छोटा छोटा रखा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तीसरा है लॉट सेलेक्शन, मतलब बैच कैसे चुने। सैम्पलिंग सही होने के लिए बैच का सही होना ज़रूरी है। ठीक है। कैसे चुनना है, सेम सोर्स, सारे आइटम सेम मशीन और सेम ऑपरेशन से होना चाहिए। होमोजीनियस लॉट एक जैसा होना चाहिए ताकि सैंपल सही रिजल्ट दे। लॉट साइज, बड़ा लॉट साइज ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो ओवरऑल क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। हैंडलिंग, लॉट साइज ऐसा हो जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो। ठीक है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सही प्लान चूज़ करना। इसमें तीन चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं, लॉट साइज, सैंपल साइज एंड एक्सेप्टेंस या कि रिजेक्शन क्राइटेरिया। लॉट साइज, टोटल कितने आइटम्स हैं। सैंपल साइज, हमें कितने आइटम्स टेस्ट करने हैं। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्राइटेरिया, कितने डिफेक्टेड आइटम्स मिले हैं पर पूरा बैच रिजेक्ट करना है। कितने डिफेक्टेड आइटम्स मिलने पर पूरा बैच रिजेक्ट करना है। ठीक है। ये होता है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बारे में देखते हैं, है ना। इसमें क्या है, सिंगल सैम्पलिंग के बारे में है, जो क्वालिटी कंट्रोल का मेथड है
जब आपके पास एक बड़ा लॉट ग्रुप ऑफ आइटम होता है तो आप हर एक पीस को चेक नहीं करते, उसके बजाय आप एक सैंपल लेते हो और उसके बेसिस पर पूरे लॉट का डिसीजन लेते हो। ठीक है, यहाँ इसका ब्रेक डाउन दिया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले कौन सा लॉट साइज, लॉट साइज क्या है, पूरे ग्रुप में टोटल आइटम्स कितने हैं, जैसे कि टोटल आइटम 8000 आइटम्स। ठीक है, देन सैंपल साइज, आपने चेक कर अपने चेक करने के लिए कितने आइटम्स निकाले, आपने चेक करने के लिए कितने आइटम्स निकाले, जैसे 8000 में से 800 आइटम निकालिए। एक्सेप्टेंस नंबर, मैक्सिमम लिमिट कितने डिफेक्टिव आइटम अलाउड है। ठीक है, अगर डिफेक्टिव आइटम सी मतलब एक्सेप्टेंस नंबर से ज़्यादा हुए तो पूरा लॉट फेल हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, एक्चुअल में सैंपल में कितने खराब आइटम्स निकले। ठीक है, रूल की बात करें तो रूल क्या है, पूरा सिस्टम इस सैंपल रूल पर चलता है। अगर जो डी है, वेट अ सेकेंड,